हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रॉब्लम थी। आपकी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 53 है। ठीक है, इसे हम फिर से देख लेते हैं। इसमें कुछ लोगों को दिक्कत थी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक केमिस्ट है, उसके पास दो सोल्यूशन है। ठीक है, ये एक सोल्यूशन हम मान लेते हैं S1 है और ये 50% एसिड है। ओके, एक दूसरा सोल्यूशन है S2 और ये 25% एसिड इसमें गिवन है। इन दोनों से वो कुछ मिला के बनाता है, इससे कुछ अमाउंट इससे कुछ अमाउंट लेके वो बनाता है एक तीसरे कंटेनर में। तो यहाँ पे 40% एसिड का एक नया सोल्यूशन बनता है और इसका टोटल अमाउंट हमें दिया है कि ये 10 लीटर है। ठीक है, इसका अमाउंट हमें दिया है ये 10 लीटर है, इनका कोई अमाउंट नहीं दिया था। ठीक है, देख लेते हैं। पहले आप इस बात को समझो कि 50% एसिड और 25% एसिड का मतलब क्या है। ये मिक्सर है। सोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे दो सब्सटेंसेस मिलाए गए हैं। एक को हम सोल्यूट बोलते हैं, एक को सॉल्वेंट। जैसे आप चीनी और पानी, शुगर और वाटर का मिक्सर करते हो, शरबत बनाते हो, सेम कहानी यहाँ पे है। इसमें ये वाला सोल्यूशन का है एसिड प्लस वाटर। ओके, ये भी सोल्यूशन एसिड प्लस वाटर का है। एसिड और वाटर मिला के आपने क्या बनाया, 50% एसिड सोल्यूशन बनाया। मतलब इसका कंसंट्रेशन दे रहा है कि इस पूरे, जैसे आप 1 लीटर होगा ये, तो 1 लीटर में 50% एसिड होगा, 50% वाटर होगा। 10 लीटर होगा मान लो अब, तो 50% एसिड और 50% वाटर, इस तरीके से होगा। ये वाला सोल्यूशन है, सेम कहानी यहाँ पे होगी कि इसका जो भी अमाउंट होगा इसमें 25% एसिड है, बाकी वाटर है। ठीक, तो ये पूछ रहा है हम इसको कितना मिलाएं और इसको कितना मिलाएं कि जो हमें नया सोल्यूशन मिले, हमारा जो S3 हो उसमें 40% एसिड हो। मतलब ये भी जो ये थे वही ये भी है, लेकिन इसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा होगी। ठीक, तो आप देखना कि ये कह रहा है हम इसको कितना मिला लें, इसको कितना मिला लें कि हमें एक 10 लीटर का सोल्यूशन मिले। ठीक है, और उसमें 40% एसिड हो। पहले आप इस बात को ध्यान रखो कि हम इससे कुछ लीटर लेंगे और इससे कुछ लीटर लेंगे तो 10 लीटर का हमारे पास नया सोल्यूशन मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इससे हमने कितना लिया, x लीटर इस वाले से लिया और इस वाले से कितना लिया, y लीटर। करेक्ट। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, बाकी मैंने प्रोसेस आपको लिख के भेजा था, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि हमने सोल्यूशन फर्स्ट से कितना लेते हैं हम लोग, x लीटर, और सोल्यूशन y से लेते हैं y लीटर, सोल्यूशन 2 से y लीटर में लेते हैं, तो हमें ये तीसरे कंटेनर में डालते हैं तो हमें 10 लीटर का सोल्यूशन मिल जाता है। तो पहले इनके वॉल्यूम का हम इक्वेशन बना लेंगे कि x प्लस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बाकी लैंग्वेज मैंने आपको लिख के भेजी थी। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। हमने यहाँ से माना कि ये x लीटर ले रहे हैं, यहाँ से माना हमने y लीटर निकाल रहे हैं, तो x और y मिला के हमें जो तीसरा सोल्यूशन मिला वो 10 लीटर मिला है। तो हमने लिख दिया कि x लीटर प्लस y लीटर इक्वल टू 10 लीटर। इसे डाल देता हूँ इक्वेशन 1। अभी आप देखो दूसरे वाले इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये कह रहा है कि 50% एसिड इसमें था और इसमें 25% एसिड था। ओके, तो अगर आप कोई एक कंटेनर है, आप समझो ये जैसे आपका शरबत है, इसमें आपने वाटर और शुगर का मिला के एक शरबत बनाया, एक मिक्सर बनाया है, तो आप इससे एक गिलास निकालो, दूसरे अलग गिलास निकालो, आप इससे 2-3 गिलास बना के अलग अलग गिलास में आप शरबत भर दो, तो क्या इस शरबत का मिठास या इस शरबत की स्वीटनेस अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी? बिल्कुल भी नहीं। वो डिपेंड करेगी आपने यहाँ कितने रेशियो या कितने परसेंटेज शुगर डाली थी। जैसे आपने मान लो आप 100 ml वाटर में 10 ग्राम आपने शुगर डाली थी। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकाल सकते हो कितना परसेंटेज शुगर है उसमें। ठीक, तो 10 आप 100 में डालते हो, इनटू आप परसेंटेज कर लोगे तो आपने 10% शुगर डाली है। ठीक, तो 10% शुगर इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। सही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक कंटेनर है, ठीक, अगर आपने दो चीज़ों को इसमें मिला के बना दिया तो हम क्या करते हैं कि इसका हम सॉल्यूट का परसेंटेज निकालते हैं। जैसे ये शुगर और वाटर का कोई सोल्यूशन हो, तो ये मान लेते हैं 50 लीटर था। अभी आप इसमें 1 लीटर की एक गिलास में निकाल लो इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज रहा होगा शुगर का, वही परसेंटेज यहाँ भी होगा। परसेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे 50 लीटर में मान लो आप 10 ग्राम शुगर था, तो मान लो आप ये हमारा 5 लीटर है। ठीक है, अगर ये 5 लीटर है तो इसमें कितना होगा, 1 ग्राम शुगर हो जाएगा। सही है। तो देखो हम इस चीज को कैसे यहाँ पे लिखेंगे,
हम अब देखो निकाल रहे हैं कि पहले वाले सोल्यूशन में 50% एसिड था, तो हम इससे x लीटर निकाल रहे हैं, तो इस x लीटर में जितना भी हम निकाल रहे हैं इसमें भी 50% एसिड ही होगा। दूसरे सोल्यूशन से हम y लीटर निकाल रहे हैं, जो भी इसका मिक्सचर था पूरा मिक्सर निकाल रहे हैं, तो इस मिक्सर में सिर्फ 50% एसिड होगा। तीसरा वाला जो हमारा मिक्सर पूरा है ये, इसमें 40% एसिड है, मतलब इसका जो एसिड का अमाउंट होगा इसके पूरे का 40% होगा। देखो हम उसका क्या लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ एसिड इन S1 प्लस, ये अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एसिड इन S2, ये होना चाहिए अमाउंट ऑफ एसिड इन S3। ओके, अमाउंट ऑफ इसका जितना एसिड था और इसमें जितना एसिड था, इन दोनों के एसिड को ऐड करेंगे तो ये तीसरे वाले में जितनी एसिड होगी इसके अमाउंट के बराबर होना चाहिए। ये तो रहा टोटल अमाउंट, इससे हमने x लीटर निकाला, इससे y लीटर निकाला, तो हमारा जो नया सोल्यूशन मिलेगा वो x प्लस वाई लीटर होगा, और x प्लस वाई की वैल्यू उसने दिया है 10 लीटर है मिलाने पे, तो हमने ये इक्वेशन लिया। दूसरा मैं सिर्फ एसिड के अमाउंट निकाल रहा हूँ कि इसमें 50% एसिड थी पूरे में, तो जितना हमने निकाला उसमें भी 50% एसिड होगा। पहले तो ये लिख देंगे कि अमाउंट इसमें जितना एसिड होगी, जितना निकाला गया है S1 से, और जितना S2 में होगा तो इसमें भी उतना ही एसिड होगा। अमाउंट ऑफ एसिड इन S1, ठीक है आप इतना लिख दो, ये मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये होगा ये अमाउंट ऑफ एसिड इन X1 जितना निकाला गया, ये होगा 50% ऑफ X प्लस इसमें कितना था 25% ऑफ Y इज इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई। करेक्ट, ये मैं x की बात कर रहा हूँ, जो आप निकाल रहे हो उसमें एसिड की भी वही अमाउंट होगी परसेंटेज में, जितना परसेंटेज यहाँ पे थी, तो 50% ऑफ x होगा अमाउंट ऑफ एसिड इन x लीटर। ठीक है, y में एसिड की अमाउंट कितना होगी 25% ऑफ y, और इसमें एसिड की अमाउंट कितना होगी 40% ऑफ जितना भी इसका अमाउंट है, इसका अमाउंट है x प्लस वाई। तो अब आप सीधे ये परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व कर लोगे। 5% 50% ऑफ x मतलब क्या होगा, परसेंट हटाओगे आप, नीचे 100 लिखोगे, आपके जब मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पे x प्लस सेम काम यहाँ करोगे आप 25 इंटू 100, परसेंट आओगे आप नीचे 100 लाओगे, आप 5 इंटू करोगे और यहाँ पे y इक्वल टू 40/100, ये परसेंट हटाया, आप जब मल्टीपल लगाया x प्लस वाई की हमें वैल्यू पता है कि 10, टोटल 10 लीटर का 40% एसिड होगा। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे, 100 कॉमन लोगे तो टोटल 100 कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा 50x प्लस 25y इज इक्वल टू 400। अब यहाँ से आप 5 कॉमन लेके आप 25 कॉमन लेके इसे और सिंप्लीफाई करो, आपका इक्वेशन 1 ये बनता है, इक्वेशन 2 ये बनता है, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x और y की, कितना हमने इसे निकाला था और कितना हमने इससे निकाला था। बस आपको समझना ये था कि पहले हम अमाउंट को ऐड करेंगे तो इस टोटल अमाउंट के बराबर आना चाहिए। भाई हमने यहाँ से x लीटर निकाला, यहाँ से y लीटर, तो टोटल 10 लीटर बराबर आना चाहिए। फिर दूसरी चीज समझने वाली बात ये थी कि इसमें टोटल 50% एसिड था, तो जो अमाउंट हमने निकाला उसमें भी एसिड की अमाउंट 50% ही होगी, इससे जो निकाला उसमें भी एसिड की अमाउंट 25% होगी, और यहाँ पे जो कुछ भी है वो इन्हीं एसिड के अमाउंट के सम के इक्वल ही आना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो हमने निकाला x से उसका एसिड के अमाउंट, यहाँ से एसिड का अमाउंट, इन दोनों के एसिड के अमाउंट का सम इस वाले में जो एसिड का अमाउंट है उसके इक्वल आना चाहिए, तो हमने बाद में इस इक्वेशन से बना दिया। ठीक, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम था, टोटल कितना हमने निकाला है, और यहाँ पे सिर्फ एसिड का अमाउंट है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, x और y की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन था, उसे हम देख लेते हैं। ये 53 था क्वेश्चन नंबर। अब अगला क्वेश्चन नंबर है 54। 54 में कह रहा है कि कोई एक ज्वेलर था। अब देखो, जैसे ये गोल्ड की एक बिस्किट है, गोल्ड की बार है, जिससे हम मेल्ट करके किसी और ज्वेलरी में या किसी और बार में बदल सकते हैं। तो भी अब देखो, इसकी प्योरिटी दिया है वो एक की 18 कैरेट है और एक की 12 कैरेट है। ठीक, इन्हें मेल्ट करके वो एक नया बार बनाता है, एक नया गोल्ड की बार बना लेता है,
और इसकी प्योरिटी वो कह रहा है 16 कैरेट होनी चाहिए, और इसका अमाउंट दे दिया है हमें कि इसकी अमाउंट 120 ग्राम होनी चाहिए। करेक्ट, मतलब ये प्योरिटी है। कैरेट का मतलब जो कैरेट होती है वो होती है यूनिट ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड। ओके, अब ये यूनिट ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड क्या है? मतलब ये होता है कि जो गोल्ड हम बनाते हैं, गोल्ड की कोई ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें प्योर गोल्ड नहीं होता, बल्कि वो एक मिक्सर होता है। किसका? गोल्ड होता है प्लस कोई और कंपाउंड होता है, मान लेते हैं हम कि कॉपर होता है। ओके, गोल्ड प्लस कॉपर मिला के हमारी ज्वेलरी बनती है। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई अब जैसे 100% गोल्ड कब होगा? अगर उसमें हम कोई चीज़ मिक्स नहीं करते तो उसकी प्योरिटी को हम कहते हैं 24 कैरेट। बुक में भी लिख दिया है कि 24 कैरेट को आप कंसीडर करेंगे प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड को हम क्या कह सकते हैं? 100% प्योर। तो मतलब अगर कोई, ये है हमारा, मान लेते हैं पार्ट 1, ये है पार्ट 2, और ये है, इन दोनों को मिला के हम बनाएंगे पार्ट 3। अब इससे कितना ग्राम निकालने, इससे कितना ग्राम निकालने कि हमारा टोटल 120 ग्राम का 16 कैरेट का गोल्ड मिले। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? अपनी इस प्योरिटी को जो उसने कैरेट में दिया है हम उसे परसेंटेज में बदल देंगे कि इसमें कितना परसेंट गोल्ड है और कितना परसेंट कॉपर। ओके, जैसे ये हमारा 18 कैरेट का है कोई गोल्ड, तो उसमें 18 कैरेट में अगर 24 कैरेट का होता तो उसमें सिर्फ गोल्ड होता। यहाँ पे 18 कैरेट का है तो इसमें सिर्फ गोल्ड नहीं है बल्कि कोई एक और चीज भी मिक्स है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, इसमें हम दोनों मिक्सर का जो अमाउंट है वो परसेंटेज में निकाल लेंगे कि कितना परसेंट गोल्ड है और कितना परसेंट अदर चीज है। ओके, तो आप देखो इस तरीके से ये यूनिटरी मेथड से सिंपल आप निकाल सकते हो कि 24 कैरेट का मतलब होता है 100% प्योर। ओके, तो 1 कैरेट का मतलब क्या होगा? अगर आप यहाँ 1 निकाल रहे हो कम का तो ये डिवाइड होगा, 100/24% इतना प्योर होगा। तो 18 कैरेट का मतलब क्या हो जाएगा? 18 कैरेट का मतलब हो जाएगा 100/24 × 18, इतना परसेंट प्योर हमारा गोल्ड होगा। 6 4 जा और 6 3 जा। ओके, और 4 से इसे कट करोगे आप तो 25 जाएगा, ये इक्वल टू 25 × 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75%। तो जो 18 कैरेट का गोल्ड है मतलब उसमें 75% गोल्ड है और बाकी जो बचा 25% वो गोल्ड ना होकर कुछ और होगा, मान लो कॉपर है, कुछ भी, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमें ये पता लगा कि 18 कैरेट जो हमारा गोल्ड का मटेरियल है उसमें सिर्फ 75% गोल्ड है, बाकी अदर चीज है। ओके, इसी तरह आप 12 कैरेट का निकाल सकते हो कि 12 कैरेट के गोल्ड का मतलब कितना परसेंट उसमें गोल्ड होगा। सेम यही फार्मूला से 100/24 × 12। ठीक है, 100/24 में 100%, तो 1 कैरेट में 100/24, तो 12 कैरेट में 100/24 × 12, इतना कैरेट का इतना परसेंट प्योर है। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 50%। मतलब जो 12 कैरेट का हमारा गोल्ड है उसमें 50% गोल्ड है, बाकी अदर कंपाउंड है। तो अभी आप देखो मैं ये लिख रहा हूँ कि हमारे पास है, ये मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप समझ लेना, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, कि हमारे पास जो पहला वाला मटेरियल है उसमें 75% प्योरिटी है, गोल्ड है, इसमें 50% गोल्ड है, और 16 को आप निकालोगे तो 16 में आएगा, 16 कैरेट में मतलब कितना प्योरिटी होगी, तो ये हो जाएगा 100/24 × 16, तो 4 4 जा और 4 6 जा। ओके, 2 3 जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 200/3%, इतना परसेंट गोल्ड है। ओके, इस वाले में इतना परसेंट गोल्ड है। तो हमारा सेम काम पीछे वाले की तरह है। जैसे मैं मान लूँगा इसको मैंने x ग्राम मिलाया और इसको y मैंने लिखा है, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे, आपके पास मैंने रिटर्न मटेरियल भेजा था। हम मान लेंगे कि पहले वाले से हमने x ग्राम लिया, ठीक है, और दूसरे वाले से हमने y ग्राम लेके मेल्ट किया, तो यहाँ पे इसे हमने बनाया टोटल। तो ये टोटल कितना है? 120 ग्राम। तो x ग्राम प्लस y ग्राम मिला के ही तो मैंने इसे बनाया। ये पूरा काफी, मुझे नहीं पता ये कितने ग्राम का था, ठीक, ये क्वेश्चन नहीं दिया है, होगा जितने का होगा। हमने माना इसे मैंने x ग्राम इसको मेल्ट करके मिलाया और इसका y ग्राम लेके मैंने मिला दिया, तो मेरे पास एक नया मिक्सर बन जाता है, वो 120 ग्राम का है। तो जितना मैंने यहाँ से निकाला था, जितना मैंने यहाँ से निकाला था, उसे ऐड करेंगे तो ये 120 ग्राम के इक्वल आना चाहिए। ये पहला इक्वेशन बन जाता है।
आगे देखो अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिखा टोटल इसका अमाउंट जितना मैंने मेंट किया इतना अमाउंट किया, ये तीसरे वाला जितना भी बना उसके अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। अब मैं अगला इक्वेशन लिखूंगा गोल्ड के अमाउंट के रूप में कि यहाँ पे गोल्ड का कितना अमाउंट था, यहाँ पे गोल्ड का कितना अमाउंट था, तो यहाँ पे कितना गोल्ड का अमाउंट है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो अभी अब देखो ये 75% यहाँ पे गोल्ड था, तो जो हमने यहाँ से निकाला है, यहाँ से हमने कितना निकाला है x, यहाँ से हमने कितना निकाला है y, तो जो x निकाला उसमें भी गोल्ड के अमाउंट कितना होगी 75% ही होगी। तो अगला इक्वेशन आप लिखोगे ऐसे, आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ गोल्ड, ठीक है, इन x ग्राम प्लस अमाउंट ऑफ गोल्ड इन y ग्राम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गोल्ड इन x प्लस वाई ग्राम। ओके, यहाँ पे जितना अमाउंट रही होगी गोल्ड की और यहाँ पे जितना अमाउंट गोल्ड रही होगी उसे हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जितनी अमाउंट है गोल्ड की उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे गोल्ड की कितनी अमाउंट रही होगी, जितना टोटल है उसी के परसेंटेज हिसाब से में होगा, इसलिए हमने इसे परसेंट में चेंज किया है। ये होगा 75% ऑफ x, x ग्राम में गोल्ड की अमाउंट क्या होगी 75% ऑफ x, क्योंकि वो बताया है कि पूरे में 75% गोल्ड है, तो जो हम x निकाले उसमें भी गोल्ड का अमाउंट 75% ही होगा। ओके, प्लस y में ये 12 मतलब 50% है, तो ये प्लस 50% ऑफ y, दूसरे वाले में जो हमने y ग्राम निकाला था उसमें 50% गोल्ड होगा, इसको टू इसमें 200/3% है गोल्ड, 200/3% ऑफ कितने का x प्लस वाई। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई, इससे आप लिखोगे परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, हाफ की जगह इनटू, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 50/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 200 ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा और ये 3 एक्स्ट्रा था तो ये मल्टीपल में होगा, हाफ की जगह मल्टीपल, और x प्लस वाई की वैल्यू उसने दिया है 120 ग्राम। ओके, तो अभी आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 75x प्लस 50y, 100 मैंने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो ये होगा 200/3 इंटू 120, आप इसे कट करोगे तो 40 आएगा, जो भी होगा इसे आप इक्वेशन 2 बनाओगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे आप तो x और y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, वही होगा हमने यहाँ से इतना ग्राम निकाला था और यहाँ से इतना ग्राम निकाला था। ठीक है, हम इसमें क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, एक तो हम बना देते हैं कि इनसे जितना अमाउंट निकाला वो यहाँ के टोटल अमाउंट के इक्वल होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे गोल्ड का जितना अमाउंट थी यहाँ पे जितना गोल्ड की अमाउंट थी, मतलब जो हमने निकाला उसमें गोल्ड की अमाउंट निकालेंगे, जो यहाँ से निकाला उसमें गोल्ड की अमाउंट निकालेंगे, और यहाँ पे जो भी अमाउंट है उसमें जो गोल्ड की अमाउंट होगी उसके इक्वल होना चाहिए। सही है, तो हम यही इक्वेशन बनाते हैं, बस ध्यान ये रखना होगा जो हम निकाल रहे हैं उसमें भी गोल्ड का अमाउंट उतना होगा जितना इसमें था, अमाउंट नहीं परसेंटेज। जैसे अगर 100 ग्राम में अगर पूरा कोई चीज 100 ml का था मान लो आप, और उसमें 10 ग्राम हमारा क्या था गोल्ड, 100 ग्राम मिक्सचर में 10 ग्राम गोल्ड था, तो अगर हम 10 ग्राम मिक्सचर रखेंगे तो उसमें 1 ग्राम गोल्ड होगा। ओके, 10 ग्राम मिक्सर में 1 ग्राम गोल्ड होगा, लेकिन परसेंटेज जो यहाँ था वही परसेंटेज यहाँ होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम ये सवाल लगा लेते हैं। अब इसके बाद एक और सवाल था जो ये 54 था, 55 भी है, वो सेम इसी प्रोसेस में चलेगा, आप उसे लगा सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा और इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, और आगे जो दिक्कत होगी आप फिर से पूछेंगे तो मैं उसे भी बताऊँगा। ठीक है।